चौथा अध्याय। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ममत्वर्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशाः। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है, मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवता क्षिप्रम हिमानुषी लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य फल की इच्छा से यज्ञ करते हैं और फल की प्राप्ति के लिए वह देवताओं की पूजा करते हैं। उन मनुष्यों को उन कर्मों का फल इसी संसार में निश्चित रूप से शीघ्र प्राप्त हो जाता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्। प्रकृति के 3 गुणों सत रज तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाला व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। न माम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भी जानाति कर्मभिर्न सबध्यते। कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है, उस मनुष्य के कर्म की भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। पूर्व समय में मैं भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्यों ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य करके मोक्ष की प्राप्ति की। इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपने कर्तव्य का पालन कर। किम कर्म वेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े से बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त रहते हैं। इसलिए उन कर्म को मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू संसार के कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मण्यः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म को भी समझना चाहिए तथा अकर्म को भी समझना चाहिए और विकर्म को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म को सूक्ष्मता को समझना अत्यंत कठिन है। कर्मण्य कर्म यह पश्येद कर्मणि च कर्म व्ययः सबुद्धिन्मान् मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्नं कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म शरीर को कर्ता न समझकर आत्मा को कर्ता देखता है, और जो मनुष्य अकर्म में कर्म आत्मा को कर्ता न समझकर प्रकृति को कर्ता देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह मनुष्य समस्त कर्मों को करते हुए भी सांसारिक कर्म फलों से मुक्त रहता है। महापुरुषों का आचरण। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणिं तमाहुः पंडितम बुधाः। जिस मनुष्य के निश्चय किए हुए सभी कार्य बिना फल की इच्छा के पूरी लगन से संपन्न होते हैं तथा जिसके सभी कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए हैं, बुद्धिमान लोग उस महापुरुष को पूर्ण ज्ञानी कहते हैं। त्यक्त्वा कर्म फलासंग नित्य तृप्ता परिराश्रयः कर्मण्याभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो मनुष्य अपने सभी कर्म फलों की आसक्ति का त्याग करके सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर कार्यों में पूर्ण व्यस्त होते हुए भी वह मनुष्य निश्चित रूप से कुछ भी नहीं करता है। निराशीर्यति चिंतात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रह शरीरम केवलम कर्म
कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिस मनुष्य ने सभी प्रकार के कर्म फलों की आसक्ति और सभी प्रकार की संपत्ति और स्वामित्व का त्याग कर दिया है, ऐसा शुद्ध मन तथा स्थिर बुद्धि वाला केवल शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म करता हुआ कभी पाप रूपी फलों को प्राप्त नहीं होता है। यदृच्छालाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतोत्तमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो मनुष्य स्वतः प्राप्त होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त और किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, जो सफलता और असफलता में स्थिर रहता है, यद्यपि सभी प्रकार के कर्म करता हुआ कभी बंधता नहीं है। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। प्रकृति के गुणों से मुक्त हुआ तथा ब्रह्म ज्ञान में पूर्ण रूप से स्थित और अच्छी प्रकार से कर्म का आचरण करने वाले मनुष्य के सभी कर्म ज्ञान रूप ब्रह्म में पूर्ण रूप से विलीन हो जाते हैं। यज्ञ और यज्ञ फल। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्रो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म ज्ञान में स्थित उस मुक्त पुरुष का समर्पण ब्रह्म होता है। हवन की सामग्री भी ब्रह्म होती है, अग्नि भी ब्रह्म होती है तथा ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्म रूपी कर्ता द्वारा जो हवन किया जाता है वह ब्रह्म ही होता है। जिसके कर्म ब्रह्म का स्पर्श करके ब्रह्म में विलीन हो चुके हैं, ऐसे महापुरुष को प्राप्त होने योग्य फल भी ब्रह्म ही होता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेशवाहक क्रम, मानव उत्पत्ति योग, धर्म कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्व जन्म, प्रारब्ध, जीवन प्रबंधन, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। गीता का मुख्य ज्ञान है कैसे स्थित प्रज्ञ पुरुष बनना, ईश्वर को जानना या मोक्ष प्राप्त करना। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसके प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके प्रस्फुटित होते ही अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान भक्ति कर्मयोग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है। ओ